मोहसिन नकवी साहब को तो एक इनविटेशन आ गया आईपीएल का, ये और बात आईसीसी की कुछ मीटिंग्स वहाँ शेड्यूल्ड हैं, लेकिन क्या आप इसे गुडविल जेस्चर या इब्तिदा नहीं समझेंगे इस सिलसिले में? देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि आईसीसी की जो मीटिंग होती है बोर्ड की, वो साल में मेरे ख्याल 2 दफा होती है और वो कहीं ना कहीं शेड्यूल होती है जी। अब मैं जब चेयरमैन था तो मैंने आईसीसी बोर्ड मीटिंग्स एक कलकत्ते में अटेंड की थी। अच्छा। उस वक्त भी एक कप हो रहा था वहाँ, 2016 की बात है मेरा ख्याल है। उसके बाद एक आईसीसी मीटिंग थी जो कि ऑस्ट्रेलिया में थी, फिर आईसीसी मीटिंग साउथ अफ्रीका में थी, फिर आईसीसी मीटिंग दुबई में थी, यूके में थी। तो आईसीसी मीटिंग्स चेंज होती रहती है, एक जगह पे नहीं होती। अच्छा। और क्योंकि जय शाह साहब चेयरमैन है तो उन्होंने आईसीसी मीटिंग अहमदाबाद में रखी है। जाहिर है कि आईसीसी का ताल्लुक है विद आईपीएल ऑल्सो, बीसीसीआई का जो ताल्लुक है वो आईपीएल के साथ भी है। तो आई थिंक ये सोच समझ के जय शाह ने किया है कि आपको पता ही है इनके वालिद साहब भी जो हैं वो काफी आरएसएस के बड़े करीब हैं, और होम सेक्रेटरी होम अमित शाह होम मिनिस्टर भी हैं, और वही हैं जो मुझे वीजा नहीं देते। वंडर बॉय। तो अब ये मेरा ख्याल है दिस इज पार्ट ऑफ द सेम थिंग कि आप ऐसे है कि आईसीसी की मीटिंग अहमदाबाद में रखें। अच्छा। अहमदाबाद इज द कैपिटल ऑफ आरएसएस, आप समझे एक किस्म का वही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। कैपिटल तो नहीं है मगर सबसे ज्यादा हिंदुत्व जो है वो बड़ा पॉपुलर है अहमदाबाद में। सबसे बड़ा स्टेडियम भी वही है और सबसे ज्यादा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट भी वही है। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने इनकी मीटिंग रखी है, एक तो आईपीएल को चढ़ाने के लिए आईसीसी के साथ, और दूसरा ये कि मोहसिन नकवी कि यहाँ आए ना आप, तो इंडिया बुला रहे हैं उनको। तो मेरा ख्याल है ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सेम प्लान। ओके। अच्छा, आईपीएल का फाइनल जिस स्टेडियम है उसका नाम भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और अगर हमारे मोहसिन नकवी साहब वहाँ जाते हैं तो बड़ा डिफरेंट मामला हो जाएगा। लेकिन सेठी साहब, बांग्लादेश के साथ जब फड्डा पड़ा था और आईपीएल के बाद ही पड़ा था वो फड्डा, आपने उस मौके पर मशवरा दिया था। अब मोहसिन नकवी साहब ने तो दावतनामा शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया कि वो इस पर फैसला करें, बट आप बताएं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा, जाना चाहिए। आईसीसी की मीटिंग है, जहां भी होगी यू शुड गो, अपना मौकफ पेश करे। कोई डर तो, किसी चीज का डर तो है नहीं, और आप तो धड़ेले से बात भी करते हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं, जाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा। और एशिया कप के मौके पर इंडिया ने जो किया, ट्रॉफी लेने से जैसे इनकार किया, फिर हैंडशेक तक वो नहीं करते, इन सब बातों के बावजूद मोहसिन नकवी साहब को आगे बढ़ना चाहिए और भुला देना चाहिए माजी में जो कुछ हुआ? नहीं, बुलाना नहीं, ना ही बुलाने की बात ही नहीं है। अच्छा। वहां जाएंगे, वहां लोग पूछेंगे इनको कि आपने ये नहीं किया, वो जवाब दे ना उसका। अच्छा। हाँ, जिन्हें ना कड़ाके कड़न होते जाके छुपने से कोई हर, आप जाए वहां जाके खड़े होके बात करें ऐसी की तैसी। पाकिस्तान अभी तक बैक चैनल मुज़ाकरात को तो नहीं मान रहा, लेकिन अगर बातचीत शुरू होती है तो उसके इशारे क्या होंगे कि दोनों ममालिक अब वापस आ रहे हैं उसकी तरफ? देखिए ना, इंडिया की तरफ से इशारा हो गया, पाकिस्तान की तरफ से इशारा हो सकता है। उसके बाद जो डोवल साहब और हमारे जनरल साहब आईएसआई के, वो आपस में बात कर सकते हैं, एक छोटा सा एजेंडा रख सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि उससे पहले कोई यूनिलैटरल स्टेप्स लेने चाहिए इंडिया को अनाउंस करना चाहिए कि जी वीजे मिलने हैं, खुले तो सही ना कुछ, और उधर से पाकिस्तान को फिर अनाउंस करना चाहिए कि हम तजारत खोल। ये 2 कदम जो है ये तो मिलने से पहले ये किए जा सकते हैं। उसके बाद जब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाए तो फिर आप मिल लें, या आप मिलके ये तय कर लें कि आप वीजा खोलेंगे और हम जो है हम तजारत खोल देते हैं। ठीक। वैसे अगर सिर्फ ख्यालात की हद तक देखा जाए तो इससे माजी के बहुत से इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिजॉल्व हो सकते हैं, बट सम टाइम्स इट्स टू गुड टू बी ट्रू अगर आप ऐसी बातों पे थोड़ा खुश होना शुरू कर दें। तो देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब या शहबाज शरीफ साहब उस इन्विटेशन पर जो आईपीएल के बारे में आया है उस पर क्या फैसला करते हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। और अब पाकिस्तान में किस चीज़ की हलचल है, किस मामले को लेकर इख्तलाफात का तस्करा किया जा रहा है और किस वजह से फैसल वावडा साहब दोबारा से लौटे हैं ट्विटर के ऊपर और उन्होंने ऐलानात करने शुरू कर दिए हैं और कुछ मुबहम सी जुमानी सी बातें वो करना शुरू हो गए हैं। कंवर दिलशाद साहब भी हमें कुछ सुनाते हुए बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम बताएं कि 21 मई की तारीख बताई जा रही थी जब ये हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम लाने का इरादा रखती थी, लेकिन ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि बजट के बाद अब 28वीं आईनी तरमीम का चर्चा है, उसके आने का उम्मीद जाहिर की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी, उनसे जब 28वीं तरमीम के बारे में सवाल किया गया तो उनका क्या कहना था? जहाँ तक कोई नया आईनी तरमीम लेकर आने की बात है, इसमें ना इनफॉर्मली ना फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात हुई है। मेरे इजाजत के बगैर, मेरे वोट के बगैर, पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दिए बगैर वो नामुमकिन है। अगर मुझसे अभी तक बात नहीं किया तो बड़ा मुश्किल है कि कोई आईनी तरमीम लेकर उनके बगैर नामुमकिन है। लेकिन फारूक सत्तार साहब ये बात नहीं मान रहे, क्या कह रहे हैं वो जिस जोम के साथ, तमतराक के साथ ये दावा कर रहे हैं ना कि उनके बगैर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आइन में बहुत सारी शिकें ऐसी हैं कि उनके बगैर बहुत कुछ हो सकता है। उन्हें इतना स्पेस दे रहे हैं कि पहली मर्तबा पाकिस्तान में एक सिविलियन ओहदा रखने वाले एक सदर को जो है वो इम्यूनिटी दी गई है। तो मेरे ख्याल में अब इससे ज्यादा अगर सिर्फ उनकी आदत लेने की और मांगने की हो गई और वो देने में इसी तरह की बखीली और कंजूसी करते रहे, तो मुझे लगता है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए उनके लिए। अब अगर आप गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। सेठी साहब, दोनों में से किसकी बात को संजीदा लेने की ज़रूरत है और 28वीं तरमीम कब आ रही है? तरमीम तो के पीछे तो लगी हुई है ना, उससे काफ़ी पॉइंट्स हैं उसके अंदर, बहुत कुछ वो चाहते हैं तब्दील करना, मगर बेसिकली जो 18th अमेंडमेंट है ना, उसके जो बेसिक इश्यूज हैं ना, वो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। और क्योंकि हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस इस किस्म की है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है बैंकरप्ट होती जा रही है, प्रोविंसेस के पास पैसे हैं, वो खास जिम्मेदारी के साथ एक आध प्रोविंस नहीं खर्च कर रही, बहुत तनकीद हो रही है, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, गरीब आवाम पिस रही है बिकॉज और टैक्सेस लग रहे हैं और बहुत सा पैसा ज़ाया हो रहा है या करप्शन में ज़ाया हो रहा है, साइफन ऑफ हो रहा है। तो अब सरदारी साहब रास्ते में खड़े, पंजाब तो मान जाएगा, केपी शायद ना माने, मगर चले सबसे मेजर इशू तो सिंध है। अब जरदारी साहब नहीं मानते, वो किसी चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं ना ही आप पानी का मसला हल होगा, ना ही फाइनेंसिस का मसला हल होगा। तो इस वजह से बड़ी बेचैनी है वहाँ। शहबाज साहब और नून लीग तो वही करेंगे जो यानी वो कर देंगे, पंजाब का थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, डजंट मैटर, अल्लाह खैर सल्ला, उन्होंने तो जप्पी डाली हुई है। अब जरदारी साहब जो है वो रास्ते में करके, अच्छा जरदारी साहब जो है ना वो बड़ी दिलचस्प तरीके से नेगोशिएशन करते हैं। वो पहली बात तो ये है कि हर बात को लंबा खींचते हैं, ये अच्छी टैक्टिक है नेगोशिएशन के अंदर। जितनी देर आप लंबा खींचेंगे उतनी दूसरी साइड जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और कंसीड करने के लिए तैयार हो जाएगी। और तो इसलिए वो एक तो इसको लंबा खींचेंगे। दूसरा ये है कि वो जब भी इस किस्म की कोई बात आती है तो वो बजट जैसे आने वाला होता है तो उसके करीब वो आगे सामने ले आते हैं और वहां फिर वो अपने डिमांड रख देते हैं कि जी बजट पास कराना है, चलो फिर मेरी ये डिमांड दें, ये दें, ये दें, ये दें। हर साल ऐसे ही करते हैं। अब बजट आने वाला है, की कोशिश है कि किसी तरीके के साथ जो भी करना है बजट से पहले हो जाए